एक बार फिर ड्रग्स का कनेक्शन बीजेपी के नेता से जुड़ा है। मध्य प्रदेश में 1800 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई। इसका मुख्य आरोपी बीजेपी नेता हरीश आंजना है। हरीश भोपाल में 1800 से ज़्यादा रुपए की भाजपा नेता के पास ड्रग्स पकड़ी गई है। इस ड्रग्स को पकड़े जाने वाले व्यक्ति को आप देखेंगे तो ये व्यक्ति भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के साथ इसका संबंध बताया जा रहा है। भाजपा के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के साथ में इसके हजारों फोटो आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के साथ इस व्यक्ति के फोटो, वीडियोस और रील्स आपको ढेर सारे मिलेंगे। इस व्यक्ति के पास भोपाल में 1800 से ज़्यादा करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई है। ये व्यक्ति इतना बड़ा ड्रग्स माफिया है कि आप देखेंगे तो ये पहले भी जेल जा चुका है और ये बार बार जेल से छूट जाता है क्योंकि इसके भाजपा से बड़े संबंध बताए जा रहे हैं। आप देखिए, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इसकी पूरी लिस्ट खोल दी है, इसकी पूरी जन्म कुंडली खोल दी है। कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी और उमंग सिंघार ने तो इसकी लंका लगा दी है। देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री का 2 दिन पहले के 2 बयान आपको मैं सुनवाना चाहता हूं। महाराष्ट्र के लोगों को कांग्रेस की एक और करतूत बताना चाहता हूं। आपने खबरों में देखा होगा, अभी दिल्ली में हजारों करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा गया। और देखिए दुख की बात, इस ड्रग्स रैकेट का मुख्य सरगना कौन निकला? कांग्रेस का एक नेता उसका मुख्य सरगना निकला। कांग्रेस युवाओं को नशे की लत में धकेलकर उस पैसे से चुनाव लड़ना और जीतना चाहती है। देश के प्रधानमंत्री ने ये वाशी में उनका बयान है। देश के प्रधानमंत्री जी से मेरा आग्रह है, मध्य प्रदेश की सिर्फ 1 साल की वस्तु स्थिति उनको बताना चाहता हूँ। इंदौर में एक बरामदगी हुई जनवरी 2024 को 5 किलो से ज्यादा यही नशा जो ड्रग्स से आसपास रहता है पकड़ा गया। भोपाल के तस्करों को गिरफ्तार किया, फिर उनके पास से यही मार्च 2024 में यही नशे का कारोबार पकड़ा गया। फिर रतलाम में अप्रैल 2024 को यही जखीरा पकड़ा गया। फिर जुलाई 2024 को ग्वालियर में फिर ये इसी तरह का जखीरा पकड़ा गया। रतलाम में फिर अभी कुछ दिन पहले इस तरह का पकड़ा गया, अभी 1 महीने पहले की घटना है। और आज लगभग 1900 करोड़ रुपए का ड्रग्स का कारोबार पकड़ा गया। ये मध्य प्रदेश पुलिस ने नहीं पकड़ा, ये गुजरात पुलिस ने पकड़ा और साथ साथ जो इससे संबंधित एनसीबी केंद्र की नारकोटिक विभाग के अगेंस्ट काम करने वाली जो संस्था है उसने पकड़ा। गुजरात के गृह मंत्री जी का ट्वीट आया और उन्होंने कहा हमने ये सफलता पाई हर्ष संघवी जी ने। फिर 4 घंटे बाद कहा मध्य प्रदेश वालों का भी इसमें योगदान है। हमारी सरकार और पुलिस को पता ही नहीं था। 1 महीने से अखबार की खबर 1 महीने की है पर हमारी जानकारी 2 महीने की। पिछले 2 महीने से ये एजेंसियां यहाँ पर काम कर रही थी, अलग अलग तरीके से कर रही, पर मध्य प्रदेश पुलिस और यहाँ के कानून व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों को इसमें सहभागी नहीं बनाया। क्यों? इसलिए कि उनकी मिली भगत थी, इसलिए कि वो साथ होते हैं तो ये पकड़े नहीं जाते। अब प्रधानमंत्री जी ने अभी आरोप लगाया और कहा कि फला फला व्यक्ति इस प्रकार से पकड़ा गया, यह नाम आया, कड़ी से कड़ी सजा मिले। ये सुधीर गुप्ता उनके सांसद है, उनके साथ इनके हर तरह के फोटो, ये तो मैंने बानगी दी है, उनकी प्रोफाइल पे चले जाओ 500 मिलेगी और थोड़ी देर में ही चले जाना, नहीं तो अभी सब डिलीट हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद उसकी प्रोफाइल पर से सारा काम डिलीट होने वाला है। तो आखिर कैसा प्रदेश बन रहा है हमारा? बलात्कार में हम नंबर 1, नशे के कारोबार में हम नंबर 1। नशे के कारोबार को सरकार और सरकार से जुड़े हुए लोगों का संरक्षण में मध्य प्रदेश नंबर 1। मैं बार बार कहता हूं, ये सरकार मोहन यादव की है ही नहीं, ये सरकार जनता की भी नहीं है, बीजेपी की भी नहीं, ये सरकार माफियाओं की है। मैं ये बार बार क्यों दोहराता हूं? हर क्षेत्र में माफिया है, नशे के कारोबार के माफिया ये आज उजागर हुए हैं। पर इस विषय पे मैं कोई आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता। सरकार की नीयत दिखना चाहिए, मोहन यादव जी की नीयत दिखना चाहिए, इसके खिलाफ है सरकार, तो इसी वक्त देवड़ा जी का इस्तीफा लेना चाहिए। मैसेज जाए कि इस तरह के माफियाओं का कोई भी राजनीतिक व्यक्ति संरक्षण करेगा, माफ नहीं किया जाए तो बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरे की बात होगी। अन्यथा चाल और चरित्र और चेहरा कैसा है ये भी समझ में आएगा। हमने भी जब उज्जैन में एक सभा की थी तो वहां मोहन यादव जी से आग्रह किया था, हम सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करते हैं कि आप
उज्जैन की नगरी को नशा मुक्त नगरी बनाओ और यहां से शराब के ठेके सब निरस्त कर दो। ऐसा कोई मोहल्ला नहीं बचा किसी शहर का, ऐसी कोई बस्ती नहीं बची, ऐसा कोई गांव नहीं बचा जहां नशे का किसी न किसी रूप में कारोबार नहीं होता है। मोहन भैया, देवड़ा जी का इस्तीफा लो और मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित करो। आखिर क्या हालात हो गए मध्य प्रदेश के और देश के। 80% घरों में किसी न किसी प्रकार का नशा बच्चा करता है और नशे के तरीके क्या क्या हो गए। शराब, गांजा, भांग, चरस, ये मैड्रिक्स, अलग अलग प्रकार की दवाइयां, नाम ही नहीं पता, इतने नशे। और बच्चे कौन है ये बच्चे? ये कांग्रेस और बीजेपी के परिवार का आरोप प्रत्यारोप हो सकता है। ये बच्चे हमारे ही परिवार के हैं, मध्य प्रदेश के रहने वालों के ही परिवार के हैं। जिस माता पिता का बच्चा इस तरह के नशे में पड़ा है, उसकी खून के आंसू रोते हैं वो लोग। और इसके लिए दोषी कौन है? 25 साल से बीजेपी की सरकार है यहाँ। 25 साल छोटा मोटा अरसा नहीं होता है। देश के प्रधानमंत्री जी जब भाषण करते हैं तो ये नहीं बता पाते कि 25 साल से है बीजेपी की सरकार। ये व्यक्ति है जो इसमें संलग्न पाया गया। ये उप मुख्यमंत्री के करीबी, इसकी खुद की प्रोफाइल पे 500 वीडियो और 500 फोटोग्राफ्स है। लगातार युवा मोर्चा का नेता है। देश के प्रधानमंत्री जी और देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मेरा सवाल है, क्या अब उप मुख्यमंत्री जी का आप इस्तीफा लोगे? आपने ही कहा, आप ही ने कहा, भाषण 3 दिन पहले का प्रधानमंत्री जी, क्या आप मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का, देवड़ा जी का इस्तीफा लोगे? क्या लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? आखिर ये नशा किस घर को सुख देता है? कौन लोग हैं इसमें? कोई पार्टी नहीं हो सकती, कोई विचार नहीं हो सकता, कोई दलगत बात नहीं हो सकती, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं हो सकता है। आखिर ये मध्य प्रदेश का बच्चा जिसके पास रोजगार नहीं है, घर में यातना है, परेशानियां हैं। मैं उस दिन भी जब मैंने पीसी ली थी तो बोली थी ये बात कि दिन भर रील देखता है, नशा करता और क्राइम करता है। आखिर कैसा मध्य प्रदेश बन रहा है?